We all are here. Ready to start. Good morning, everyone. We are. One team with one dream. We are from. Motherson Sumi Firing India Limited, Noida 340 unit. We welcome you all to the QC presentation of Kirti. We are knowledgeable, Intelligent, remarkable, trustworthy, innovative. Now, team introduction. Myself Shruti. Myself Aishwarya. Myself Akhand. Myself Monica. Myself Preeti. Our facilitator. Mr. Virendra Prashad. Our coordinator. Mr. Ashish Srivastav. Now circle formation. Project start date. 6 September. Project number. 18. Meeting day and time. Every Friday 1 to 2 p.m. Work area. LPC. Attendance. 100%. Our admired customer. Honda Cars India Limited. Elevate city image. We manufacture integrated wiring harness. आइए अब हम आपको वायरिंग हार्नेस के प्रोसेस फ्लो को विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम स्टोर से रॉ मटेरियल लेते हैं और कटिंग और क्लिपिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फिर असेंबली एरिया में सभी चार्ट पार्ट को असेंबल करके वायरिंग हार्नेस तैयार की जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं भैंस हमारे शरीर में रक्त संचार का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से वायरिंग हार्नेस गाड़ी में करंट सप्लाई का काम करता है। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, मोरल, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के आधार पर अपनी एरिया में होने वाली हमने सभी प्रॉब्लम्स को ए बी सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया, जिसमें ए कैटेगरी में 40 प्रॉब्लम, बी कैटेगरी में 35 प्रॉब्लम, सी कैटेगरी में 0 प्रॉब्लम मिली। इस तरह से एक कैटेगरी में आने वाले अपने सभी प्रॉब्लम को हमने लास्ट 3 मंथ का डेटा कलेक्ट किया और उसे पैटर्न बना के एनालाइज किया, जिसमें हमें साइड डिफॉर्म की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मिली, जो टोटल डिफेक्ट का 46% कंट्रीब्यूट कर रहा था। फिर हमने साइड डिफॉर्म को फर्दर एनालाइज किया तो हमने पाया कि कटिंग एंड क्लिपिंग एरिया में साइड डिफॉर्म की प्रॉब्लम हमारी सबसे ज्यादा आ रही थी, जो टोटल डिफेक्ट का 84% कंट्रीब्यूट कर रही थी। इसलिए टीम ने डिसाइड किया कि हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने के लिए बनाया हमने एक एक्टिविटी टाइमिंग चार्ट, जिसे 12 वीक्स में कंप्लीट करने का टारगेट रखा। आइए अब हम आपको एलपीसी में सीएनसी के प्रोसेस को विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले हम टीपीसी से प्लान लेते हैं, फिर स्टोर से मटेरियल लेते हैं, लेवल की स्कैनिंग करते हैं, फिर सिस्टम में पैरामीटर की एंट्री करते हैं, वायर और एप्लीकेटर की सेटिंग करते हैं, फिर टर्मिनल की सेटिंग करते हैं, सील का सेटअप करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, फिर मशीन को मास प्रोडक्शन में रन कराते हैं। और ये जो हाईलाइटेड एरिया ये हमारा प्रॉब्लमेटिक जोन है। आइए अब हम आपको क्रिप टर्मिनल और साइड डिफॉर्म के बारे में भी विस्तार से समझाते हैं। ऐश्वर्या, ये क्रिप टर्मिनल क्या होता है? मोनिका, वायर और टर्मिनल की जॉइनिंग के प्रोसेस को क्रिप टर्मिनल कहते हैं। क्रिप टर्मिनल के 2 पार्ट होते हैं, क्रिपिंग पैनल और इंसुलेशन पैनल। और श्रुति साइड डिफॉर्म क्या होता है? जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, टर्मिनल को क्रिप करते समय टर्मिनल अपने स्टैंडर्ड शेप में होता है, 2 के पीस होता है। यदि किसी कारणवश टर्मिनल अपनी स्टैंडर्ड शेप में नहीं होता है तो एनजी पीस होता है, जिसे हम साइड डिफॉर्म कहते हैं। आइए इससे होने वाले इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। इसका प्रभाव क्वालिटी पर, कस्टमर संतुष्ट नहीं होगा, लाइन के डिफेक्ट इंक्रीज होंगे, कॉस्ट पर, रिवर्किंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, डिलीवरी पर, डिलीवरी का टाइम इंक्रीज होगा, मोरल पे, टीम का मोटिवेशन डाउन होगा और सेफ्टी पर। एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओह नो, इसका तो हमारे कस्टमर पर भी इफेक्ट पड़ता होगा। हाँ मोनिका, क्या साइड डिफॉर्म कभी हमारे कस्टमर एंड पर गया है? नहीं ऐश्वर्या, ये प्रॉब्लम हमारे कस्टमर एंड पर कभी नहीं गई है, क्योंकि इसके लिए हमारी मशीनों पर फोका युगा है। लेकिन यदि यह प्रॉब्लम हमारी नेक्स्ट प्रोसेस असेंबली एरिया में जाती है तो साइड डिफॉर्म के कारण टर्मिनल कनेक्टर में फिट ही नहीं होगा, जिससे डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आएगी। Let's start doing problem analysis. For this, we did identification of Lighting harness wise, size and type wise, applicator and terminal wise, associate experience and shift wise, wire type and size wise. Where we found No significant variation. Don't do only hard work. focus on smart work, Now the smart means S for Specific. M for Measurable. A for achievable, R for realistic, and T for time bound. Now by following our management mantra of Zero defect, zero tolerance. we decided to set our target. To eliminate side deform in CNC process. Team, directly we are going to code analysis. No, Aishwarya. Quality 360 degree, every detail matter. we discuss with all process. समस्या के संभावित कारणों को जानने के लिए बनाया हमने फिशबोन डायग्राम, जिसमें एसोसिएट में 3 causes, एप्लीकेटर एंड मशीन में 9 causes, मटेरियल में 2 causes, एंड मेथड में 2 कौन मिले? टोटल 17 causes. Oh, this is a big number. Shruti, don't worry. to every problem there is a most simple solution, So Focus on solution. not on the problem. एसोसिएट में हमारा पहला कॉज स्किल एंड नॉलेज। इसके लिए हमने मशीन पर जाकर चेक किया, हमारे सभी एसोसिएट स्किल्ड थे और उन्हें अपने काम की पूरी नॉलेज थी। सो दिस कॉज इज Invalid. हमारा अगला कॉज एप्लीकेटर रॉन्ग यूज होने से है। इसके लिए हमने मशीन पर जाकर चेक किया तो एप्लीकेटर की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। सो दिस कॉज इज Invalid. हमारा अगला कॉज एप्लीकेटर के पार्ट लूज, डैमेज एंड सेंटरिंग आउट से। इसके लिए लाइन पे जाकर हमने चेक किया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। सो दिस कॉज इज Invalid. हमारा अगला कौन था? फीडिंग डिस्टर्ब, जिसके लिए लाइन पर जाकर जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि फीडिंग डिस्टर्ब की वजह से साइड डिफॉर्म की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। टीम अटेंशन, दिस इज अ Valid cause. हमारा अगला
causes Invalid. हमारा अगला कॉज वायर पोजीशन रॉन्ग होने से, इसके लिए हमने अपनी लाइन पर जाकर चेक किया तो हमने पाया वायर पोजीशन रॉन्ग होने के कारण साइड डिफॉर्म की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। Team attention, this is a Very very good. हमारा अगला कॉज रैम स्क्रू लूज होने से, इसके लिए हमने मशीन पर जाकर चेक किया तो रैम स्क्रू लूज की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, so this cause is Invalid. हमारा अगला कॉज क्रिम्पिंग स्पीड से, इसके लिए हमने अपनी मशीन को डिफरेंट स्पीड पर रन कराकर चेक किया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो दिस कॉज इज Invalid. हमारा अगला कॉज बोल्ट लूज एंड डैमेज होने से, इसके लिए लाइन पे जाकर हमने चेक किया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो दिस कॉज इज Invalid. हमारा अगला कौन सा क्रिम्पिंग बरेल और बिना बैल की पोर्शन डैमेज होगी, जिसके लिए लाइन पर जाकर हमने चेक किया तो हमें डैमेज की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो दिस कॉज इज Invalid. हमारा अगला कॉज टर्मिनल की हार्डनेस और थिकनेस है, इसके लिए हमने पीआई और स्टोर में जाकर चेक किया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो दिस कॉज इज Invalid. हमारा अगला कॉज वेरिएशन इन टेम्परेचर, इसके लिए हमने टर्मिनल को अलग अलग टेम्परेचर पे चेक किया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो दिस कॉज इज Invalid. हमारा अगला कॉज एप्लीकेटर सेटिंग एंड हैंडलिंग मेथड, इसके लिए हमने अपनी लाइन पर जाकर चेक किया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो दिस कॉज इज Invalid. हमारा अगला कौन सा हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ टर्मिनल, जिसके लिए हमने पीसी और स्टोर में जाकर टर्मिनल हैंडलिंग को चेक किया तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सो दिस कॉज इज Invalid. We stand grounded, connected to our roots. let's dig deeper for stronger truth. Determine we try. बाय आस्किंग Why? इसमें हमारा पहला कॉज फीडिंग डिस्टर्ब होगी, फीडिंग डिस्टर्ब क्यों होगी, टर्मिनल की पोजीशन अपसेट होगी, पोजीशन ऑफसेट क्यों होगी, टर्मिनल का अलाइनमेंट सही नहीं होगा, अलाइनमेंट सही क्यों नहीं होगा, साइड प्लेट का बोल्ट लूज होगा, बोल्ट लूज क्यों होगा, अपर साइड प्लेट का होल लोअर साइड प्लेट को होल से एक्सेस होगा। यस दिस इज आवर First root cause. हमारा नेक्स्ट कॉज टर्मिनल पोजीशन ऑफसेट होंगे, Offset क्यों होंगे? टर्मिनल फ्रीली मूव करते होंगे, Freely move क्यों करते होंगे? प्रेशर प्लेट लूज होंगे, Loose क्यों होंगे? स्प्रिंग बर्न आउट होगा, Yes, this is our Second root cause. हमारा नेक्स्ट कॉज वायर पर डबल क्रिम्पिंग हो जाती होगी, डबल क्रिपिंग क्यों हो जाती होगी? टर्मिनल डिफॉर्म होता होगा, टर्मिनल डिफॉर्म क्यों होता होगा? व्हील के एंड टर्मिनल एप्लीकेटर में होल्ड नहीं हो पाते होंगे, होल्ड क्यों नहीं हो पाते होंगे? सॉकेट और निकालना भूल जाता होगा, क्यों भूल जाता होगा? टर्मिनल डिटेक्टर की पोजीशन सही नहीं होगी, Yes, this is our Third root cause. और नेक्स्ट कॉज वायर पोजीशन रॉन्ग होगी, रॉन्ग क्यों होगी? क्रिम्पिंग के दौरान वायर बेंड हो रहा होगा, क्यों होता होगा? क्योंकि वायर स्मूथली फीड नहीं हो रहा होगा, क्यों नहीं होगा? वायर स्ट्रेटनर में ग्रिप नहीं हो रहा होगा, क्यों नहीं होगा? स्ट्रेटनर क्लोज नहीं होगा, Close क्यों नहीं क्योंकि होगा? स्ट्रेटनर ओपन कंडीशन चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं होगा, Yes, this is our Fourth root cause. Now comes our Data analysis. जिसमें हमारा पहला रूट कॉज, अपर साइड प्लेट का होल लोअर साइड प्लेट के होल से एक्सेस होगा। इसके लिए हमने मशीन पर जाकर चेक किया तो हमें साइड डिफॉर्म की प्रॉब्लम मिली, सो दिस कॉज इज Stubbornness. हमारा अगला कॉज स्प्रिंग बोर्न आउट होने से है। इसके लिए लाइन पे जाकर हमने चेक किया तो हमने पाया कि स्प्रिंग बर्न आउट था, जिसकी वजह से साइड डिफॉर्म की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी, सो दिस कॉज इज Stubbornness. हमारा अगला कॉज टर्मिनल डिटेक्टर पोजीशन रॉन्ग होने से है, इसके लिए लाइन पर जाकर हमने चेक किया तो हमने पाया कि टर्मिनल डिटेक्टर की पोजीशन रॉन्ग होने से साइड डिफॉर्म की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। सो दिस कॉज इज Stubbornness. हमारा अगला कॉज स्ट्रेटनर क्लोज ना होने से है। इसके लिए हमने मशीन पर जाकर चेक किया तो स्ट्रेटनर ओपन की वजह से टर्मिनल डिफॉर्म की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी, सो दिस कॉज इज Stubbornness. इसके बाद इन सभी रूट कॉज को लाइन पे जाकर हमने वेरीफाई किया तो हमने पाया कि ये सभी रूट कॉज हमारे साइड डिफॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। Ashwarya, we have just finished our diagnostic journey. Yes, Monica, we are happy there. Let's move on our remedial journey. इन सभी रूट कोज के बाद हमने एक डेवलपिंग सोल्यूशन प्लान बनाया, जिसमें हमारा पहला रूट कोज था अपर साइड प्लेट का होल लोअर साइड प्लेट को से एक्सेस होगा। मोनिका, क्यों ना हम साइड प्लेट को ही चेंज करा दें? हाँ, हम चेंज तो कर सकते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से हमें अपने सभी एप्लीकेटरों के साइड प्लेट को चेंज करना पड़ेगा, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो this solution is Rejected. प्रीति क्यों ना हम न्यू पॉइंट डिजाइन करवा दे, हाँ हम ऐसा कर सकते, इससे टर्मिनल वेस्टेज कम होगा और टीम का मोटिवेशन हाई होगा, और ऐसा करने से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो this solution is Yes, accepted. हमारा अगला रूट कॉज स्प्रिंग बर्न आउट होने से है। क्यों ना इसके लिए हम ब्रेक फ्री टाइप स्प्रिंग प्रोवाइड करा दें? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से हमारे डिफेक्ट और ब्रेकडाउन दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। तो this solution is Rejected. प्रीति क्यों ना हम स्प्रिंग की जगह वाशर स्प्रिंग प्रोवाइड करवा दे, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे अदर डिफेक्ट और ब्रेकडाउन जनरेट होंगे, तो this solution is Rejected. तो क्यों ना हम इसके लिए कप वॉशर के साथ साइनट को प्रोवाइड करा दें? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो this solution is Yes, accepted. इसी तरह हमने जितने भी सोल्यूशन निकाले थे उसमें से 4 को एक्सेप्ट, बाकी को रिजेक्ट किए। और साथ ही साथ इसमें आने वाले सभी रजिस्टेंस को चेक किया, अपने अदर डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके उनका अप्रूवल भी लिया। फिर हमने 4W2H की हेल्प से ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी और टारगेट डेट को भी सेट किया। सर्कल्स राउंड क्वालिटी प्रोफाउंड एक्सीलेंस इन एवरी साउंड। जिसमें हमारा पहला ट्रायल न्यू वर्ल्ड डेवलप कराने से है।
जैसा कि आप बिफोर में देख रहे हैं, अपर साइड प्लेट का होल लोअर साइड प्लेट को से एक्सेस होने के कारण साइड प्लेट लूज हो जाती थी और साइड डिफॉर्म की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पीडी टीम की हेल्प लेकर कोड को डेवलप कराया। अब हमारी प्लेट पर लूजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और टर्मिनल डिफॉर्म की प्रॉब्लम भी पूरी तरीके से खत्म हुई है। सो दिस ट्रायल इज सक्सेसफुल। हमारा अगला ट्रायल फ्लाइनट प्रोवाइड करवाने से है। जैसा कि आप बिफोर में देख रहे हैं, पहले प्रेशर प्लेट लूज होने के कारण टर्मिनल प्रॉपर होल्ड नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से साइड डिफॉर्म की प्रॉब्लम जनरेट होती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पीडी डिपार्टमेंट की मदद से वासकअप के साथ फ्लाइनट को प्रोवाइड करवा दिया। अब हमारी साइड डिफॉर्म की प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती है। सो दिस ट्रायल इज सक्सेसफुल। हमारा अगला ट्रायल टर्मिनल डिटेक्टर पोजीशन चेंज करने से। जैसा कि आप बिफोर में देख सकते हैं, पहले टर्मिनल डिटेक्टर टर्मिनल कन्वेयर में लगे होने के कारण एंड के टर्मिनल लूज रह जाते थे, जिससे साइड डिफॉर्म की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपने टर्मिनल डिटेक्टर की पोजीशन को चेंज कर दिया, जिससे हमारा टर्मिनल लूजनेस की प्रॉब्लम खत्म हुई और टर्मिनल भी स्मूथली एप्लीकेटर में फिट हो जाता है। सो दिस ट्रायल इज सक्सेसफुल। हमारा अगला ट्रायल सेंसर प्रोवाइड कराने से। जैसा कि आप बिफोर में देख रहे हैं, स्ट्रेटनर पर कोई भी प्रोविजन अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण वायर डिफ्लेक्शन हो रहा था और टर्मिनल डिफॉर्म की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपने स्टेटनर में एक सेंसर को प्रोवाइड कराया। अब हमारा स्टेटनर अगर खुला रह जाता है तो हमारे मशीन में एक क्रैश होती है और हमारी मशीन बंद हो जाती है, जिसकी जानकारी ऑपरेटर को हो जाती है। So this trial is सक्सेसफुल। इन सभी ट्रायल को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने एक रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट डेट को भी फिक्स किया। और साथ ही साथ इन सभी को हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट करते हुए हमने एप्लीकेटर फॉर्म को भी अपडेट किया, FME और कंट्रोल चार्ट को भी अपडेट किया और हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट करते हुए इसे कंपनी की नॉलेज मैनेजमेंट साइट पर भी अपलोड किया। इसके बाद हमने इसकी इफेक्टिवनेस को भी चेक किया। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, जो डिफेक्ट एवरेज पर 203 आ रहा था, उसे हमने 100% एलिमिनेट किया। जी हाँ, इस तरह से हमने अपने टारगेट को 100% अचीव किया है। If we can dream it, Then we can do it। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमें कुछ टेंजिबल और टेंजिबल बेनिफिट हुए हैं। टेंजिबल बेनिफिट में जैसे हमें अप्रॉक्स 1,33,000 की नेट एनुअल सेविंग हुई है। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमें कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी हुए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। टीम स्पिरिट की भावना बढ़ी, कंप्यूटर की नॉलेज हुई, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी, प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव हुई, टीम का मोटिवेशन हाई हुआ। श्रुति, इससे हमें सॉफ्ट फ्लोर पर भी तो कुछ बेनिफिट्स हुए होंगे। हाँ ऐश्वर्या, बिल्कुल, चलो चेक कर लेते हैं। मोनिका, क्यूसी ब्लॉक से तुम्हें सॉफ्ट फ्लोर पे क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं? पहले के अकॉर्डिंग मुझे काम करने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई है और अब तो मेरे मशीन पर टर्मिनल डिफॉर्म की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व भी हुई है। वेरी गुड। इस प्रोजेक्ट के दौरान कुछ क्यूसी टूल और टेक्निक्स भी यूज किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, बार ग्राफ, एबीसी क्लासिफिकेशन, फिशबोन डायग्राम, बाय एनालिसिस। we have completed our project Timely. Yes, we did it. We are following our organization mission of ensuring customer delight. We are proud to be part of most admired brand, our customer. Our journey does not end here. So what keeps us moving? Is it a resolution? no, it's our goal. Because Great things are done by A series of small things brought together. But how? by reducing, Inventory, controlling, expenses, enhancing, productivity, together we make it happen. Thank you for listening our QC journey. Your question and suggestion are most welcome. Now